श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के ध्यान योग नाम के 6 अध्याय का विचार चल रहा है। और कहाँ तक हो गए देखो, 26वां श्लोक तक। आज 26वां चलेगा नहीं, 30 तक तो उच्चारण हो गए थे। कल के पाठ का सारांश है एक आत्म अवस्थान जो योग है वो साधन योग का फल है। योग अभ्यास करता हुआ जब उनकी चित्त जो है और चारों ओर से उपराम को प्राप्त करता है, अर्थात विषय चिंतन नहीं करता है, और फिर आत्मा का साक्षात्कार होता है, अनंत सुख का अनुभव करता है, अपने स्वरूप से गिरता नहीं, आत्म लाभ से बड़ा लाभ दूसरे किसी को मानता नहीं, और जिस आत्मा में अवस्थित होकर बहुत बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता, भावार्थ है वही योग शब्द वाच्य है कि दुख संयोग जो योग है, और उसको निश्चय पूर्वक खेद रहित चित्त से अनुष्ठान करना चाहिए। शोभन अध्यास संकल्प का अर्थ किया, इससे उत्पन्न होने वाले सब कामनाओं को संपूर्णतया त्याग करके मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को चारों ओर से संयम करके शनि शनि रूपरमे बुद्ध्याधृति शनि शनि रूपरमेत बुद्ध्याधृति गृहीतया, तो धीरे धीरे धैर्ययुक्त बुद्धि के द्वारा मन को शांत कर माने विषयों से हटावें, मन का उपराम करें और आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। आत्मा में मन को टिकाना है, अर्थात मन का अवस्थान हो, आत्मसंस्थ हो जाए, अर्थात आत्माकार बन जाए, मन उसमें टिक जाए। तो इस प्रकार आत्मसंस्थ मन को करके न किंचिदपि चिंतयेत्, कुछ भी बाह्य चिंतन न करें। जब संसार मिथ्या है, बाहर की वस्तु है नहीं, तो उसकी चिंतन क्यों करें? यही योग का परम विधि है, प्रकार है जो मन की निश्चलता है। अब आत्मसंस्थ मन जो है आत्मसंस्थ हो जाए, उसके संपादन के लिए प्रवृत्त योगी तो उसको ध्यान देना है कि यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियमेतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। 26वां श्लोक कि वो अभ्यास काल में मन विषयों का चिंतन करता है, तो जिन विषयों का चिंतन करता है उन विषयों को मिथ्या समझ करके वहां से मन को हटा करके आत्मा में लगावें, आत्मा में मन को स्थापन करें। ये श्लोक का भावार्थ है। उदाहरण स्वरूप एक बकरा था, उस बकरे को हरी हरी घास, तो एक पुला बना करके तो पुली बना करके उनको दिखावे, और वो बकरा खाने के लिए आवे तो एक डंडा लगाए उसको, फिर बकरा भाग जाए, फिर पुचकारा मार करके उसको फिर दिखावे, ऐसे 2 4 10 बार डंडा मिला उसको, तो वो समझ लिया कब यहाँ से घास तो केवल दिखावा है, मिलता है डंडा, और पुचकारने पर भी नहीं आता। यही प्रकार संसार जो विषय है ये हरी घास के समान है, और इसमें मन रूपी बकरा भागता है, तो विचार रूपी डंडा से उसको इस प्रकार नियमित करेंगे तो धीरे 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 ये वशीभूत हो जाता है। तो यतो यतो निश्चरति, ये साधना है, ये
विशेष साधना है कि यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम, जिस जिस निमित्त से, यतो माने जिस जिस निमित्त, शब्दादि निमित्त से, मनः चंचलम अस्थिरम माने चंचल और अस्थिर मन, चंचल होने से अस्थिर है, निश्चरति निर्गच्छति स्वभाव के दोष से, अर्थात जिन जिन विषयों का चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, भावार्थ यही है। ततस्ततो नियम्य एतत्, उस हेतु से उसको उसके याथात्म निरूपण के द्वारा आभासीकृत्य वैराग्य भावना के द्वारा इस मन को, उस हेतु से एतत्, इस मन को नियमन करके आत्मनि एव वशम नयत, आत्मा में ही बस को ले जाएं, अर्थात आत्मा में ही, नीलकंठ टीकाकार लिखते हैं कि आत्मा के बस में माने आत्मा में ही पर्यवस्थापयित, आत्मवश्यता को प्राप्त करावे, इसका अर्थ में आत्मा में मन को स्थापन करें, कि मन विषयों का चिंतन करते हैं, वहां से हटा करके फिर आत्मचिंतन में लगावें, आत्मचिंतन में लगावें, आत्माकार बने। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि ये वृत्ति सतत चलती रहे, तो बीच में कोई ऐसी बात आए विजातीय वृत्ति, उनको हटा करके फिर सजातीय वृत्तियों का प्रभाव कराएं। यही साधना, विशेष साधना है, इसको ध्यान रखना चाहिए। तो आत्मन्यव वशम नयत का अर्थ है आत्मवश्यताम आपादयेत। भाष्यकार भगवान लिखते हैं आत्मवश्यता को प्राप्त करावें, ये मन आत्मा के वश में हो जाए, माने आत्मचिंतन में लग जाए, स्वतंत्र न हो, कहीं इधर उधर न भागे, और आत्मा में ही स्थिर करावें। तो ये नीलकंठ टीकाकार ने लिखा। इस प्रकार योग अभ्यास बल से योगी का आत्मा में, योगी का जो मन है आत्मा में ही शांत हो जाता है, आत्मा में ही शांत हो जाता है। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतमकल्मषम्। इस प्रकार मन शांत हो जाने पर तो इस योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है, निरतिशय सुख प्राप्त होता है, जिस सुख से बढ़कर के और कोई सुख न हो, ऐसा वो निरतिशय सुख प्राप्त होता है। यही बात कर रहे हैं, देखो भगवान कि प्रशांत मनसम योगिनम, योगी का विशेषण है एक अर्थ, क्योंकि एनम योगिनम, इस योगी को, कौन सा योगी है? प्रशांत मनसम, जिसका मन शांत, प्रकर्षण शांत हो गया हो, प्रशांत मन वाले योगी। और कहा शांत रजसम, जिसका रज है मोहादि क्लेश, जिनका शांत हो गया हो, अर्थात प्रक्षीण हो गया हो, नष्ट हो गया हो, कि प्रक्षीण मोहादि क्लेश रजसम इत्यर्थः। ये शांत रजस योगी का विशेषण है, शांत रजसम योगिनम। फिर कहा ब्रह्मभूतम, ब्रह्मभूतम का अर्थ है जीवन मुक्तम, ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति उसको हो गई, वो जीवन मुक्त है, जीते जी मुक्त है, राग द्वेष आदि से रहित है, अविद्या से रहित हो जाता है। और अकल्मषम, ब्रह्मैव सर्वम इत्येवं निश्चयवंतम, ये ब्रह्मभूत का अर्थ करते जीवन मुक्तम, ब्रह्म ही ये सब कुछ है, इस पर निश्चय करने वाले योगी है। और अकल्मषम, अधर्म आदि से रहित। तो योगी के यहाँ 1, 2, 3, 4 विशेषण हैं। प्रशांत मन वाले, एक अर्थ, क्योंकि प्रशांत मन वाले, शांत रज वाले,
ब्रह्मभूत और अकल्मष अधर्म आदि से रहित एनम योगिनम, इस योगी को उत्तमम सुखम उपैति, श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। उसको अखंडानंद की अनुभूति होती है, ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है, जिसे आनंद का नाश नहीं होता है, खंडित नहीं होता है, एक रस निरंतर वो आनंद का अनुभव योगी को होता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। बोलते एवं इस प्रकार योगी, प्रथम लो योगी एवं इस प्रकार सदा आत्मानम युञ्जन, कि योगी जो है इस प्रकार सब समय में अपने मन को आत्मा में स्थिर करता हुआ, आत्मानम का अर्थ मन को, युञ्जनम का अर्थ है भाष्य उत्कर्ष दीपिका टीकाकार लिखते आत्मनि स्थिरम कुर्वन्, आत्मा में स्थिर करता हुआ, विगत कल्मषः, तो ज्यों ज्यों आत्मा में स्थिर हो जाएगा तो उसके पाप झड़ता रहेगा। आत्मा में मन स्थिर होने लगेगा तो पाप निकल जाएगा। इसीलिए विगत पाप, विगत पाप हो करके सुखेन अनायास सुखपूर्वक ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, सुख का विशेषण है वो ब्रह्म संस्पर्श सुख है और अत्यंत सुख है। ब्रह्म संस्पर्श और अत्यंत सुख को प्राप्त करता है। ब्रह्म संस्पर्श का अर्थ क्या है कि ब्रह्म के साथ में एक ही भाव, ब्रह्म संस्पर्शम, आनंद गिरी लिखते हैं ब्रह्मण ऐक्यम, ब्रह्म के साथ में जो एकत्व है आत्मा का, तो आत्मा ही तो सुख रूप है। लेकिन ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्म के साथ जो ऐक्य भाव, ये नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्म और उसी सुख को स्पर्श कर लिया हो, सुख अलग है और ब्रह्म अलग है, ऐसा नहीं है। इसलिए आनंदगिरी ने स्पष्ट कहा ब्रह्मण ऐक्यम, ब्रह्म के साथ में जो ऐक्य है, ऐसा जो सुख है, अत्यंतम का अर्थ है उत्कृष्टम। इस प्रकार देखो योगी इस प्रकार सदा मन को आत्मा में स्थिर करता हुआ विगत पाप होकर सुखपूर्वक अनायास से ब्रह्म ऐक्य अत्यंत मन उत्कृष्ट सुख को अश्नुते प्राप्त करता है। ये जो है फल है, ये जो है अखंडानंद प्राप्ति, ये योग का फल है कि उसमें आरूढ़ होना है। तो फिर तुच्छ जो सुख मिलता है विषयों के पीछे, तो अज्ञानी प्राणी विषयों के पीछे ही तो भागता है कि विषयों को संग्रह करना, संवर्धन करना, संरक्षण करना और उसके बिना नहीं रह पाना, अत्यंत आसक्त हो जाना उसके साथ में, ये अज्ञान का परिचय है। विद्यावतां स्यात् असतो निवृत्ति ही, जिनके पास में विद्या आ गई हो ऐसे विद्या वालों के फल क्या मिलते हैं? असतो निवृत्ति ही, असत से निवृत्ति है। बहुत शास्त्र पढ़ लिया तो बहुत वैराग्य होना चाहिए फिर। अरे भाई सब शास्त्र में तो यही बात करे ना कि जो है ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो अनेक शास्त्र पढ़ने के बाद में
जितने बार शास्त्र पढ़ेगा तो उतने अधिक वैराग्य होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। यही है कि हमारे पास में विद्या आ गई है तो समझ लेना चाहिए उसका फल क्या है, असतो निवृत्ति ही, असत से निवृत्ति होना है। और यदि असत से निवृत्ति नहीं हुई है तो विद्या आ गई है तो समझ लो कि विद्या का फल हमें प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, विद्या का फल अभी प्राप्त नहीं हुआ है। ऊपर ऊपर रट लिया हम लोगों ने शब्दों को, शब्द जालम, बहुत बहुत शब्द कोश भी रट ले। जैसे हाँ, पंडित जी कहीं कथा कर रहे थे और सुनाए कि अमुक दिन जो है बैगन नहीं खाना चाहिए, और उसी दिन था वो दिन जो अमुक दिन नाम ले ले रहे थे। तो कथा करके घर में गए और पंडिता ने बोले कि क्या बनाया आज, ना बैगन के भुर्ता बनाओ। बोला आप तो मना कर रहे थे आज कथा में नहीं। ना वो बात कथा में है, यहाँ थोड़ी, तो वो नहीं होगा। कथा क्षेत्र अलग है, अपने जीवन क्षेत्र अलग है। इस प्रकार होने से काम नहीं बनेगा। काम तो बनेगा एक रूपता से। अपने जीवन में शास्त्र के अर्थों को संपादन करना है, चाहे थोड़ा पढ़े लेकिन उसका प्रैक्टिकल लाइफ में लाने के लिए प्रयत्न करें, इच्छा करें, इच्छा पूर्वक प्रयत्न करें। नहीं हो पाया तो उसके लिए थोड़ा पश्चाताप भी हो कि भाई नहीं हो पा रहा है, और बिल्कुल छोड़ दिया, असत में फिर भ्रमण करता है मन, तो वो ठीक नहीं है। तो फिर वो आगे भविष्य जो है दुखात्मक है। वर्तमान जो है आगे का प्रसंग, योग का जो फल है ब्रह्मैकत्व दर्शनम, ध्यान योग का फल है कि ब्रह्म और आत्मा का एकत्व दर्शन, जो सर्व संसार विच्छेद का कारण है, उसको यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थम योगी क्या करता है, सब प्राणियों में ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत, छोटे कीड़ा स्तंभ है, सब प्राणियों में अपने को देखता है, अपने आत्मस्वरूप को देखता है, और अपने आत्मस्वरूप में सब प्राणियों को देखता है। यही एकत्व दर्शन है, सब में अपने को और अपने में सबको। तो यही कह रहे हैं, देखो योग युक्तात्मा, पहले ये लगाइए, योग युक्तात्मा, अच्छा, अर्थात समाहित अंतःकरण। योग युक्तात्मा का अर्थ है जिसका अंतःकरण समाहित हो गया है। समाहित अंतःकरण वाले, संस्कृत में समाहित अंतःकरण ऐसा कहेंगे, हिंदी में हो जाएगा समाहित अंतःकरण वाले। सर्वत्र समदर्शन, ब्रह्मादि स्थावर पर्यंत जो विषम है सब प्राणी, उबड़ खबड़, और प्राणियों का शरीर देखो, हाँ सब वैचित्र है ना, मक्खी का, हाथी का, मनुष्य का, देव गंधर्व आदि का, ये सब प्राणियों के शरीर में विचित्रता है, वैषम्य है। तो ये विषमों में, सब प्राणियों में, सर्वत्र सब प्राणियों में समदर्शन, समम निर्विशेषम ब्रह्मात्मैकत्व विषयम दर्शनम ज्ञानम यस्य स सर्वत्र समदर्शन, कि सब ब्रह्मादि स्थावर पर्यंत सब विषम में, विषम सब प्राणियों में जो समान अर्थात निर्विशेष ब्रह्मात्मैकत्व विषय दर्शन ज्ञान जिनके पास में हो, वो सर्वत्र समदर्शन, सर्वत्र समदर्शन वाले। तो सर्वभूतस्थम आत्मानम, सब प्राणियों में अपने को, सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छते, च का अर्थ और आत्मनि, अपने स्वरूप में सर्वभूतानि सब प्राणियों को इच्छते दर्शन करता है। ऐसा है परंतु दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऐसा
है कि सब प्राणियों में हम है और हमारे में सब प्राणी है। एक आत्मा का अस्तित्व है, नाना आत्मा का अस्तित्व नहीं है, परंतु नाना रूप से दिखाई पड़ता है। समस्या तो यही है। जैसे कोई व्यक्ति शराब पी लिया है और शराब पी करके गंदी नाली में गिरा है और आप उनको कहते हो तुम बड़े कुलीन हो और शराब पी करके यहाँ कैसे गिर गया? बोले नहीं, मैं तो अपने घर में सोया हूँ, मैं कहाँ गंदी नाली में है। वो मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? उस समय में नशा है, मदिरा पान किया है, इसलिए उसको विवेक नहीं हो रहा है गंदी नाली में, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी प्रकार भगवान शंकराचार्य ने कहा माया मदिरया, ये जीवात्मा माया मदिरा का पान किया है, इसलिए माया मदिरा का पान करने के कारण से इनको संसार सत्य लग रहा है। इसलिए संसार में प्रतिपादन करता है, एकत्व का दर्शन नहीं होता है। भगवान के यहाँ आते हैं ना दर्शन करने के लिए, तो भगवान की मूर्ति को ज्यादा लोग देखते हैं या शीशा में देखते हैं? देख लो आप, वो शीशा में एक व्यक्ति अनेक रूप में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ देख करके मेरे को एक महात्मा ने कहा महाराज जी ये शीशा कहाँ मिलेगा? तो एक में देखो अनेक दिखाई पड़ रहा है, और जितनी प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है सबके मथा में टीका लगा सकते हैं कि हम एक टीका लेकर के सबके मथा में दे सकते हैं हम लोग? हाँ, नहीं दे सकते। और यहां लगा दो तो सब में आ जाएगा। अपने मस्तक में यदि टीका लगा दें तो जितने प्रतिबिंब हो रहे हैं सबके मस्तक में टीका दिखाई पड़ेगा, और सबको यदि लगाने के लिए चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए एक को साधे तो सब सद जाए। तो एक आत्मा में सब कल्पित हैं। हाँ, उसी को पकड़ ले कि अधिष्ठान को पकड़े, मूल में सूंचे, तब फिर हरे भरे सब पत्ते फूल होंगे। यदि हम चाहेंगे मूल में न सींचे और हरे भरे करे फले फूल पत्ते को, तो असंभव होगा। तो एक आत्मा में सब अवस्थित हैं, परंतु माया के कारण से उसका दर्शन नहीं हो रहा है, उसका अनुभव नहीं हो रहा है। और माया की निवृत्ति हो जाए तो फिर अनुभव होगा, तो ज्ञानी को अनुभव होता है। अब जो एकत्व दर्शन है, उस एकत्व दर्शन का फल क्या है? एकत्व दर्शन का फल कथन कर रहे हैं भगवान। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो का अर्थ जो सर्वत्र माम पश्यति, सब प्राणियों में मुझे दर्शन करता है। समझना कि सर्वत्र माम, यो माम पश्यति सर्वत्र, कि मुझ वासुदेव को सबकी जो आत्मा है ऐसे मुझे जो दर्शन करता है सब प्राणियों में। च माने और, मयि सर्वम पश्यति, मुझ वासुदेव में और मुझ वासुदेव में सब प्राणियों को दर्शन करता है। उस ब्रह्मात्मिक दर्शी जो होता है, उस विज्ञानी का, तस्य माने उस ज्ञानी का, अहम न प्रणश्यामि, उस ज्ञानी को मैं नष्ट नहीं करता हूं। अर्थात उस ज्ञानी के लिए मैं परोक्ष नहीं होता हूं। सच में न प्रणश्यति, और वो मेरे लिए परोक्ष नहीं होता है। उस ज्ञानी के लिए मैं परोक्ष नहीं होता हूं। नाश का अर्थ ये नहीं समझना है कि वो ज्ञानी मुझे मार, ऐसा नहीं है। वो ज्ञानी है, हाँ, सच में न प्रणश्यति, क्या भगवान को कोई मार सकता है क्या? यहाँ प्रणाश का अर्थ है तो परोक्ष। न प्रणश्यामि, मैं उसके लिए परोक्ष नहीं होता हूं, मैं उसके लिए अपरोक्ष हो जाता हूं, और वो मेरे लिए भी परोक्ष नहीं होता है। सदा एक रस का अनुभव होता है।
ये ज्ञान की महिमा है, ये ज्ञान का फल है। और एक बार ज्ञान हो जाने के बाद में तो आप ये मत समझिए कि फिर जो है बार बार फिर उसको अभ्यास करना पड़ेगा। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। आपका नाम सहजानंद है तो सहजानंद क्या अनुभव अभ्यास करता है बैठ बैठ करके कि मैं सहजानंद हूँ, मैं सहजानंद हूँ, मैं सहजानंद हूँ। दिन में कितनी बार रटना पड़ता है भाई? नहीं रटना पड़ता। एक बार ठोस निश्चय हो गया कि मैं सहजानंद हूँ। हाँ, जिसका जो नाम है वो अपने नाम को रटता है क्या कमरे में बैठ करके? किसका नाम राम गोपाल है, वो रटता है क्या मैं राम गोपाल हूँ? इसी प्रकार ब्रह्मात्मिकत्व अनुभव हो जाने के बाद में उनको पुनः नहीं कहना पड़ेगा कि मैं ब्रह्म हूँ। साधना के लिए कोई जरूरत नहीं है, उसका अनुभव हो गया बस। और ये अनुभव कभी बुझता भी नहीं है, कभी नष्ट नहीं होता है। उसको नाश करने के लिए कोई शक्ति भी नहीं दुनिया में, क्योंकि सबकी आत्मा है। कौन नाश करेगा? सबकी आत्मा है। और यदि आप भेद दर्शन रखोगे, हो सकता है आपके मन में भेद आ जाए कि भाई चलो ये ऐसा है, ये इधर खाएंगे, ये ऐसा इधर खाएंगे, वो ऐसा इधर खाएंगे। और अभेद मानने वाले बोलते सब में मैं हूं। हाँ? कई महात्माओं के जीवन चरित्र में सुनने में आता है कुत्तों के साथ में बैठकर खा लेते। हाँ? ऐसा अपने शरीर में कीड़े हो जाते हैं तो कीड़े गिर जाते, उसको उठा करके उसमें लगा देते, खाओ तुम्हारा भंडारा है। देखो क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। तो ये जो है आत्मिकत्व दर्शन करने वाले महापुरुष, उनको जो एकत्व का दर्शन है वो कभी बाधित नहीं होता है, ज्यों को त्यों बना रहता है। इसलिए भगवान के साथ उनका एकत्व है, वो मेरे लिए परोक्ष नहीं होता है और मैं भी उसके लिए परोक्ष नहीं होता हूं। सच में न प्रणश्यति, ये कहा प्रणश्यामि न परोक्षताम गमिष्यामि, मैं उसके लिए परोक्ष नहीं होता हूं। एक साथ में रहे। अब देखो आगे के श्लोक जो है उच्चारण कर लिया जाए पहले। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थितः भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम् चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। 31वां श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ये जो एकत्व दर्शन है, सम्यक दर्शन, सब में एक ब्रह्मत्व, एक ब्रह्म का जो दर्शन है उसका अनुवाद करके उसका फल
मोक्ष जो है ये भगवान कथन कर रहे हैं। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। यो जो सर्वभूत स्थितम माम भजति, संपूर्ण प्राणियों में अवस्थित मुझे भजन करता है, भजता है। मधुसूदन स्वामी लिखते हैं अपरोक्ष करोति, मुझे अपरोक्ष करता है, साक्षात करता है। कैसा? एकत्वमास्थितः, अर्थात एकत्व को आश्रित होकर के, कि सब ब्रह्मरूप है। अहम इदम, इसमें भेद दर्शन है कि मैं अलग हूं, यह अलग है। इसलिए तो उपनिषद में कहा यत्र ही द्वैतमिव भवति, वास्तविक द्वैत नहीं है, द्वैत के समान जहां होता है तत्र इतर इतरम पश्यति, वहां एक दूसरे को देखता है, एक दूसरे को सूंघता है, एक दूसरे को जानता है। यत्र वा अस्य सर्वम आत्मव्याभूत तत् केन कम पश्यत, आदि आदि कह करके केन कम बीजानियात विज्ञातारम, अरे केन बीजानियात। जहां जो है जिस अवस्था में, एक अविद्या अवस्था एक विद्या अवस्था, यत्र का अर्थ यहां विद्या अवस्था है। जिस विद्यावस्था में सब आत्मस्वरूप हो गया, अरे सबके सब आत्मस्वरूप ही अनुभूति हो गई, फिर वहां किस साधन से किसको देखें, किसके द्वारा किसको सूंघे, किसको जाने। हाँ, जो सबके विज्ञाता है उसको कौन जाने, किस साधन? विज्ञातारम, अरे केन बीजानियात, फिर किसे जाना जाए? सब आत्मस्वरूप। तो भगवान जो कह रहे एकत्वम आस्थितः, अर्थात अहम इदम, मैं और यह, ये भाव समाप्त, सब एक है, ब्रह्मरूप है। ऐसी एकत्व ब्रह्म जो है उसको आश्रित होकर जो व्यक्ति, जो योगी सर्वभूत स्थितम माम भजति, सर्व प्राणियों में अवस्थित मुझ वासुदेव को साक्षात करता है, स योगी, वह योगी सर्वथा वर्तमानोपि, सभी प्रकार से वर्तता हुआ भी, कभी मूर्ख के समान, कभी विद्वान के समान, कभी पागल के समान, कभी पिशाच के समान, इस प्रकार आचरण करता हुआ भी मयि वर्तते, मुझ में ही निवास करता है, मुझ में ही अवस्थित रहता है। बाहर की दृष्टि से उनको लोग समझ रहे कि पागल है, लेकिन वो अपनी स्वदृष्टिया, अपनी दृष्टि से समझ रहा है कि मैं ब्रह्म हूं, आनंद हूं। दो दृष्टि है। बाहर के लोग समझते हैं अरे ये मंदमती वाला, जड़ भरत को लोग क्या समझ रहे थे? हाँ, कुछ ऐसे ही समझ रहे थे कि इसकी बुद्धि ठीक नहीं है, इसी को ही इसी से पाल के ढुलाएंगे। तो राजा भी उनको ऐसे ही समझ रहा था, रहुगण। जब उनके मुख से निकला कि आत्मा टेढ़ा मेढ़ा आदि जो भी कुछ नहीं होता है, तो समझ गया कि कोई प्रच्छन्न रूप से ये ब्रह्मज्ञानी यहां भ्रमण कर रहे लगता है। तो नारायण वो लोग कुछ उनको समझे, लेकिन अपने दृष्टि से भगवान कहते स योगी मयि वर्तते, वो योगी मुझ में निवास करता है। हाँ, तो वो ब्रह्म भाव में अवस्थित रहता है। बाहर का आचरण से हम आकलन नहीं कर सकते कि भाई ये ब्रह्मज्ञानी है या नहीं है। हाँ, ब्रह्मज्ञानी है या नहीं है, बाह्य आचरण उसका हाँ प्रमाण कराने वाला अथवा उसको ज्ञापन कराने वाला नहीं होता। इसलिए सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मयि वर्तते। परंतु ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए सभी प्रकार से आचरण नहीं करना चाहिए साधक को। ये तो ब्रह्मज्ञानी के लिए, समझे ना, साधक के लिए जैसा शास्त्रीय विधान है, शास्त्र जिसको कह रहा है
उसका यथाशक्ति पालन करें। शास्त्र जिसका निषेध कर रहा है उसका पालन न किया जाए, उसका अनुष्ठान न किया जाए, तो ये साधक के लिए है। परंतु जो आत्मज्ञान में अवस्थित हो जाता है तो चाहे कैसे भी आचरण करे वो तो ब्रह्म स्वरूप में अवस्थान करता है। और दूसरी बात, जितनी योगी है उन योगियों में भगवान कहते वो श्रेष्ठ है जो अपने समान दूसरे सबको समझता है। सब प्राणियों में अपने समान देखता है। अपने समान देखता है क्या अर्थ है? जैसे सुख मेरे लिए अनुकूल है ऐसा सुख सबके लिए अनुकूल है। दुख जैसे मेरे लिए प्रतिकूल है ऐसे दुख जो है सबके लिए प्रतिकूल है। इस प्रकार अर्थात योगी अहिंसक हो जाता है, किसी के प्रति प्रतिकूल आचरण नहीं करता है। यही तो धर्म का सार है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो अपने लिए प्रतिकूल आचरण है वो दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार न करे। यही विशेष साधक को विशेष ध्यान देना चाहिए, समझे ना। जैसे हम चाहते हैं ऐसे दूसरों के प्रति भी बर्ताव करें, व्यवहार करें। तो उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वाले हो जाते हैं उनके लिए सारे वसुधाई कुटुंब हो जाते हैं। जो संकीर्ण विचार के होते हैं वो जहां भी जाएगा वहां दुखी होगा, विषादी, संतप्त रहेगा। इसीलिए सबके अंदर में ये भाव, अपने अंदर में भाव जगे कि हम किसी के लिए प्रतिकूल कांटा बन करके नहीं रहेंगे। देखो, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो व्यक्ति, जो योगी सर्वत्र सब प्राणियों में आत्मोपम्येन समम पश्यति, अपने समान के समान देखता है, अपने सदृश जैसा आप स्वयं है तो इसी प्रकार समान दर्शन करता है। क्या समान दर्शन करता है यहां? सुखम वा यदि वा दुखम, सुख और दुख, कि जो व्यक्ति सुख और दुख का अनुभव करता है, दर्शन करता है, जैसे सुख मेरे लिए अनुकूल है ऐसे दूसरों के लिए अनुकूल है। बा शब्द यहां च के अर्थ में, और दुख को भी देखता है, जैसे दुख मेरे लिए प्रतिकूल है ऐसे दूसरों के लिए दुख प्रतिकूल है। रमन महर्षि के आश्रम में सुनने में आया कि चोर चले गए और कंबल उठा ले। नहीं, कुछ चोर चले गए तो उनको पता लग गया तो सब जग गए। तो रमन महर्षि जी बोलते आए हैं उनको कुछ दो। ऐसा सुनने में आया कि कंबल लेकर के उनके पीछे चले, भाई ले करके जाओ, तो ठंड लग रही। तो देखो इस प्रकार के जो भाव, व्यापक भाव आ जाता है। रास्ता में हम चलते हैं तो देखते हैं कि कांटा पड़े हुए, भाई किसी को लग जाएगा। जैसे हमें लगने से दुख होता है इसी प्रकार ये कांटे से दूसरों को भी दुख होगा, तो कांटे को हटा देते हैं। जो सज्जन है वो कांटा को हटाता है और जो दुर्जन है वो कांटा को ला करके रास्ता में फैलाते हैं। देखो सज्जन और दुर्जन में क्या फर्क है? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान च परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च संरक्षणाय। विद्या यदि आ जाती है खल के पास में विवाद करता है। जो दुष्ट के पास में विद्या आ जाएगी वो चैलेंज करेगा, आओ मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। कौन है इसी दुनिया में? विद्या विवाद आया। धन आएगा दुष्ट के पास में तो धनम मदाय, वो मद को उत्पन्न करेगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। जो बहुत अहंकारी हो जाते हैं तो दूसरे की ओर मुख न मिलाते हुए भी बात करते हैं, क्यों? ऐसा अहंकार अंदर आ जाता है। धनम मदाय शक्ति ही परेशान च परिपीडनाय, और शक्ति आ गई। रावण जो है त्रैलोक्य कंटक था ना, जिस किसी को भी अनाचार अत्याचार जिसके ऊपर भी कर लेता था। ये दूसरों को पीड़ा देने के लिए ये खल के पास में आएगा तो ये सब होंगे। और साधु के पास में विद्या आएगी विपरीत ज्ञानाय।
धन आएगा दान करेगा, और शक्ति आएगी तो दूसरों की रक्षा। जो है दुष्ट जो है खड़े हुए व्यक्ति को गिरा देता है और साधु गिरे हुए व्यक्ति को उठाता है। यही उनकी साधुता है, यही उसकी महानता है। इसीलिए जो व्यक्ति अपने संकीर्ण विचार में जीता है वो फिर दुखी होता है। तो वो योगी जो सबके सब में अपने समान दर्शन करता है, सुख दुख का, अर्थात किसी के लिए वो हिंसा का आचरण नहीं करता है। न कस्यचित प्रतिकूलम आचरति अहिंसक इत्यर्थः, कि वो अहिंसक हो जाता है, किसी के प्रतिकूल आचरण नहीं करता है। स योगी परमो मतः, वो योगी श्रेष्ठ माना गया। श्रीधर स्वामी लिखते किसके दृष्टि से श्रेष्ठ माना गया? मम अभिमतः, मेरे द्वारा, भगवान कहते मेरे द्वारा वो योगी श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा मेरे मत में वो श्रेष्ठ है, तात्पर्यार्थ है। अब रही बात है कि जो ऊपर में कहे गए सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का अर्थ है सब में आत्म दर्शन, एकत्व दर्शन, ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म ज्ञान है। यही यथार्थ सम्यक दर्शन का अर्थ है, यथार्थ दर्शन। जो जैसा है उसको ऐसा समझना, ये यथार्थ दर्शन है। वस्तु और कुछ है और कुछ समझा जाए और यथार्थ दर्शन है। ये जो यथार्थ दर्शन है, सम्यक दर्शन योग है, इसको संपादन करना ये कठिन है। ऐसा समझ करके और इसके बारे में सुनने की इच्छुक तो सुनेंगे भाई इसकी उपाय कैसा है। अर्जुन जो है, क्योंकि उसको अच्छी तरह समझेंगे उसका, तो समझ करके फिर उसकी निश्चित उपाय को भगवान को पूछ रहे हैं कि वे निश्चित उपाय समझेंगे, फिर ये अभ्यास करेंगे, उसका पालन करेंगे। इस प्रकार उनके निश्चित उपाय को सुनने की इच्छुक अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। हे मधुसूदन, आपने जो ये सम्यक दर्शन कहा, आपके द्वारा ये जो कहा गया, तो इसकी दृढ़ स्थिति को मैं नहीं देख रहा हूं कि मेरे में ये संभव है अथवा किसी के द्वारा ये संभव है, ये तो नहीं देख रहा हूं। क्योंकि ये मन जो है चंचल है। मन चंचल होने कारण से इसमें ये आत्मज्ञान जो है, ये दर्शन जो है, इसकी दृढ़ स्थिति कैसी हो सकती है, अविचला स्थिति कैसी हो सकती है। तो देखिए अन्वय करेंगे, मधुसूदन संबोधन है। मधुसूदन, यो अयम योगः, जो ये योग है आत्मावस्था योग, साम्येन जो समदर्शन है, ये समदर्शन समत्व रूप से, मधुसूदन स्वामी लिखते हैं चित्तगता नाम राग द्वेषादि नाम विषम दृष्टि हेतु नाम निराकरणेन, ये जो है अंदर में राग द्वेष पड़े हुए हैं इसलिए विषम दृष्टि होती है। विषम दृष्टि का हेतु है राग द्वेष। तो ये विषम के दृष्टि के जो हेतु है राग द्वेष है, उन राग द्वेष को निराकरण पूर्वक, इसको निराकरण करने से समदृष्टि हो जाएगी। तो यहाँ समदर्शन सबके जो है, सब में एक आत्मा का दर्शन है, ये समत्व रूप से जो योग कहा गया है। हे मधुसूदन, आपके द्वारा ये अहम में एतस्य स्थिराम स्थितिम चंचलत्वात् न पश्यामि, इसी समदर्शन का, इस योग का, सम्यक दर्शन का स्थिरा स्थिति अर्थात अचला स्थिति को, दृढ़ स्थिति को मन चंचल होने कारण से नहीं देख रहा हूं, अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, या मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसकी स्थिरा स्थिति ये कैसे हो। इसके ये जो है दृढ़ स्थिति को मैं नहीं देख रहा हूं, क्योंकि चंचलत्वात् हेतु वचन है निमित्त पंचमी, ये मन चंचल होने कारण से।
प्रसिद्धम यदत्, ये प्रसिद्ध है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे माने क्योंकि कि हे कृष्ण, भक्तजन के पापादि दोष को आकर्षण करने से कारण से भगवान का नाम पड़ा कृष्ण। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भक्तों के पापों को दूर कर लेते। जब भक्त परमात्मा के आश्रित हो जाता है, अब हानि लाभ परमात्मा के ऊपर में है। अब भगवान उनके पापों को हरण करते, कर्षणात् आकर्षण करते, इसलिए भगवान का नाम कृष्ण पड़ा है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो लोग करते हैं, अथवा उसको समझने के लिए शांकर भाष्य उसमें है, प्रत्येक शब्द का अर्थ किया भगवान ने। भगवान का नाम गोविंद क्यों पड़ा, केशव क्यों पड़ा, जनार्दन क्यों पड़ा, तो वो क्यों पड़ा, तो उसके सब व्युत्पत्ति भगवान ने भाष्य में की। उसको देखना चाहिए, ज्ञानवर्धक है और भाव भी बनता है। तो ये जो है कृष्ण, क्योंकि मन जो है चंचल है। मन इतना चंचल है, इसको जहां से निवारण कर देना वहीं चला जाता है। एक महात्मा किसी गांव में जा रहे थे, एक आदमी उसके पीछे पड़ गया कि महाराज मेरे को दीक्षा दो। महात्मा ने देखा कि तो अधिकारी नहीं है और दीक्षा मांग रहा है। महात्मा ने कहा अभी रुक जाओ, और 2-4 साल बाद में देखेंगे। नहीं महाराज, मैं तो आपको जाने नहीं दूंगा। पैर पकड़ लिया कि महाराज मंत्र दो, महाराज मंत्र दो। अब क्या करें, मंत्र मांग रहा है। तो महात्मा ने कहा ठीक है, ये मंत्र लो, ये जपो, 1 वर्ष में तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। रोज 5 माला जपने में। परंतु जप करते समय में बंदर को याद नहीं करना। अब वो जब माला लेकर बैठे, कहते गुरुजी ने कहा कि जब समय बंदर को याद नहीं करना, वो बंदर ही याद आए। तो 1 साल तक जपता रहा, लेकिन ये बंदर ही याद आए। तो महात्मा ने दूसरे साल आए, बोले जब की सिद्धि हो गई। बोले कहाँ सिद्धि होगी महाराज, बंदर तो याद आते। ये मन इतना चंचल है, इसको जहां निवारण करना चाहेंगे वहीं जाकर मन पहुंचेगा। ऐसे ही कि दृष्टांत दिया गया है, सब दृष्टांत सत्य भी नहीं होते, ये ध्यान रखना है। ये दृष्टांत का भावार्थ समझना चाहिए। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, क्योंकि मन जो चंचल है, मन के कई विशेषण लगा दिया यहां। मन चंचल है एक, दूसरा है प्रमाथी। प्रमाथी का अर्थ विशेष अर्थ करते हैं श्रीधर स्वामी, देह इंद्रिय क्षोभकम, देह और इंद्रियों को उसमें विक्षेप पैदा करने वाला, उसका क्षोभक है, विक्षेपक है, प्रमथनशील है मन। समझे ना, भाष्यकार लिखते हैं प्रमथनशीलम प्रमथनाति शरीरम इंद्रियाणि च विक्षिपत सत परवशी करोति। ये जो विशेष रूप से शरीर और इंद्रियों को ये क्या करता है, विक्षिप्त करता हुआ दूसरे के बस में कर देता है, परवशी करोति। तो ये विशेष भावार्थ हुआ कि देह इंद्रिय का ये क्षोभक है, अर्थात तो विक्षेपक है, इसमें विक्षेप पैदा करते प्रमाथी। और बलवत, ये बलवाला भी है और दृढ़ में है, जैसे तंतुनाग, ऐसा उदाहरण यहाँ दिए होंगे। तंतुनागवत, तंतुनाग बोलते एक घड़ियाल होता है, काशी में देखने में आता है, गंगा में उछल मारता है, तो बड़ा दृढ़ प्राणी है। इसी प्रकार ये मन जो है चंचल है, और साथ साथ में कहा देहेंद्रिय के क्षोभक है, प्रमाथी है, और बलसा माने बलवत, बलवान भी है, समझ लो एक प्रकार। और दृढ़म, क्योंकि मन नपुंसक लिंग होने के कारण से बलवत ऐसा प्रयोग हुआ, लेकिन हिंदी में हम कहेंगे मन जो है प्रबल है, बलवान है। और दृढ़म, ये अति दृढ़ भी है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम, जैसे वायु को रोकना अति कठिन है, इसी प्रकार मन को रोकना अति कठिन है। अहम, मैं, तस्य, उसी मन का, निग्रह माने वायुरिव सुदुष्करम निग्रहम मन्ये, वायु के समान नहीं, ऐसा हमने करना। तस्य माने उस मन का, अहम में,
वायुरिव निग्रहम सुदुष्करम मन्य, वायु के समान, वायु की भांति उस मन का निग्रह करना सुदुष्करम मन्य, अति कठिन मानता हूं। जैसे वायु को रोकना अति कठिन है, इसी प्रकार मन को रोकना अति कठिन है। ये सुदुष्कर, असंभव सा भी है, असंभव कठिन है, अत्यंत कठिन है, सुदुष्कर है। देखिए, हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में यही विशेषता है कि कोई छोटा यदि उचित बात करे तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए। बालादपि सुभाषितम, एक महात्मा ने कहा कि बालक से भी सुभाषित वचन को स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन जिज्ञासु है, शिष्य है और प्रश्न पूछने वाले, तो अर्जुन के प्रश्न सुन करके भगवान ने उसको स्वीकार किया। तो ये पहले हो गया अर्जुन उवाच। अब भगवान श्री भगवान बोले कि भगवान ने कहा ठीक है, तुम जैसा कह रहे हो ऐसा ही ठीक कह रहे हो तुम। असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो, हे कौन्तेय, मनो दुर्निग्रहम चलम असंशयम, मन जो है दुर्निग्रहम अर्थात मन को रोकना, निग्रह करना अति कठिन है, दुख पूर्वक अर्थात परिश्रम साध्य है, बड़ा कठिन है। ये जो आप कह रहे हो, और मन जो है चल है, ये जो आप कह रहे हो मन चंचल है, इसमें असंशयम, ऐसे विषय में कोई संशय नहीं है। तू का अर्थ परंतु अभ्यासन वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास से और वैराग्य से ये मन जो है बस में होता है, मन का निग्रह होता है, मन का निरोध होता है। अभ्यास करना है कि कहीं भी माने अपनी चित्त भूमि में विशेष रूप से अपनी चित्त में एक वृत्ति चलानी है, सजातीय वृत्तियों का प्रवाह हो, यह अभ्यास। मन और इधर उधर न जाए। जैसे हम अभ्यास करते हैं कि अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार ब्रह्माकार के वृत्ति चलती रहे। कोई कहता है कि राम 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 राम, मानो भाई कृष्ण कृष्ण शिव शिव, उसकी अभ्यास इस प्रकार, कोई प्रणव जप कर रहा है, तो अब ये अभ्यास जो कर रहा है, इस अभ्यास की भूमि में विजातीय वृत्ति न आए। ये अभ्यास, इस अभ्यास से उसका मन जो है बस में हो जाता है। और योग सूत्र में उसे अभ्यास के लिए कहा सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सवितो दृढ़ भूमि है। ये अभ्यास दीर्घकाल पर्यंत करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक वर्ष कर दिया फिर छोड़ दिया फिर और क्या, ऐसा नहीं, दीर्घकाल करना पड़ेगा। और नैरंतर्य, इसमें टूटे ना, निरंतरता चली रहे। और श्रद्धा पूर्वक, समझे ना, श्रद्धा पूर्वक न हो तो बात नहीं बनेगी। जैसे तो अब आप नियम बनाएंगे कि भाई यहाँ नृत्य गोपाल मंदिर में 2 घंटा कीर्तन करोगे तो भोजन मिलेगा, तो उनको भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, इसलिए वो कीर्तन करेगा, लेकिन श्रद्धा नहीं है। समझ में आया ना? नहीं, श्रद्धा है तो वो इसमें ये समय को छोड़ करके अतिरिक्त समय में भी करेगा। इसलिए श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। और वैराग्य, तो वैराग्य क्या है? तो वैराग्य का स्वरूप है छोड़ने की इच्छा, जिहासा। भगवान शंकराचार्य बोलते हैं ऐसा वैराग्य समझ लो कि जैसे तपे हुए बर्तन को कोई स्पर्श कर ले, तप्त बर्तन को अनजान से, तो क्या करता है? पकड़ के रखता है क्या? ज्यों छोड़ देता है। ऐसे ही संसार को छोड़ना है। तो ऐसे वैराग्य देखो तो हम लोग में कहाँ है अभी? सच्चाई को स्वीकार किया जाए
कि ऐसे वैराग्य कहाँ है जैसे भगवान शंकराचार्य महाराज बोल रहे हैं कि ऐसे छोड़ना है। अब वो वैराग्य का स्वरूप जो है पंचदशी में कहा जिहासा, हातुम इच्छा, छोड़ने का, परित्याग करने की इच्छा हो जाए, तो उसका हेतु है दोष दर्शन। जब तक दोष दर्शन नहीं होगा तब तक छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। एक महात्मा ने कहा महाराज कि हमारे घरवाली के साथ थोड़ा मनमुटाव हुआ। बोले मनमुटाव हुआ तो आज आप महात्मा बन गए, देखो वैराग्य हो गया आपका, आसक्ति हट गई। माने प्रैक्टिकल की बात हम आपको बोल रहे हैं, महात्मा का अनुभव है कि जो राग है जब तक दोष दर्शन नहीं होता है तब तक वस्तु में राग है। एक गिलास में बढ़िया दूध, उसे मलाई माखन मिश्री कुछ भी छोड़ दो, रबड़ी छोड़ दो, और दिया आपको पीने के लिए तैयार, और आपका प्रामाणिक मित्र बोल रहा है कि इसमें जहर है, अब क्या करेगा आदमी? पिएगा? हाँ, मेरा जैसी कोई बात अलग हो, नहीं तो वो तो फेंक देगा। क्यों? इसमें दोष दर्शन हुआ। अब तक वो इसमें दोष दर्शन नहीं हो रहा था, इसलिए मलाई युक्त उस दूध को पीने के लिए बड़ी प्रसन्नता से प्रवृत्त हो रहा था, लेकिन दोष दर्शन हो गया, छोड़ दिया। पता लगा कि मेरा जो फ्रेंड है, मेरा जो सहपाठी है, जो बंधु है, जो साथ साथ खाते पीते सोते बैठते हैं, पता लगा कि इसके शरीर में टीबी रोग है और 4 महीना से चिकित्सा हो रही है। टीबी रोग जो है संक्रमण करता है। तो अब दूसरों से पता लगा कि टीबी रोग की चिकित्सा हो रही, जब पता लग गया तो उसके साथ खाएगा पिएगा क्या? नहीं बैठेगा, खाएगा पिएगा नहीं। मैं तुम्हारे बर्तन अलग, हमारे बर्तन अलग, क्योंकि दोष दर्शन हो गया। तो दोष दर्शन होने से वैराग्य होता है, और संसार से वैराग्य को प्राप्त करना है तो संसार में दोष दर्शन क्या करना है? संसार में सबसे बड़ा दोष है कि अनित्य है, ये नित्य नहीं है, ये सबसे बड़ा दोष है। जब तक इस दोष का दर्शन नहीं होगा तब तक संसार हमें सुखद ऐसा लगेगा कि संसार से सुख मिलने वाला है, संसार सुख प्रदान करने वाला है। इसलिए वो क्या करे? मेल मिलाप करेगा, उसको बढ़ाएगा गढ़ाएगा। हाँ, यहाँ भी घड़ी है। तो वो देखो कि जो है संसार का जो है दर्शन जो करने, दोष दर्शन करने से संसार से वैराग्य होगा, और वैराग्य का फल है कि जो भोगों में अधीनता, भोग में और दीन भाव नो, भोग में दीन भाव। अब महात्मा इतना करे, बंद करो, वैसे आज इतना रखते हैं, हाँ फिर कल करेंगे। हाँ भाई, महात्माओं का भी थोड़ा सम्मान होना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय।